अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है HTML चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे कि तुम्हारा जितना भी कंट्रोल्स है, कंपोनेंट्स है, कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट टैग, ठीक है, ये सब यूज किए हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि कुछ कुछ जैसे टैग है, ये जैसे मान लो तुम्हारा इनपुट टैग है तो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी करते हैं। जैसे बहुत जगह देखोगे कि तुम्हारा जो बॉक्स होता है उसमें लिखा हुआ आता है, बॉक्स में भी लिखा रहता है इंटर योर नेम अंदर में, और जब क्लिक करते हो तो गायब हो जाता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो फील्ड है, जो भी बॉक्स है, वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब क्या होगा, बिना लिखे अगर हम फॉर्म सबमिट करें तो काम ना करे, एरर मैसेज आ जाए कि वो खाली है, इसमें पहले आप क्या करिए, डेटा डालिए। तो वो सब काम कैसे करेंगे इनपुट बॉक्स में, वो देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें दो काम करेंगे। पहला, अपने फील्ड को रिक्वायर्ड बनाएंगे, और दूसरा कि बॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर डालेंगे। क्या डालेंगे? प्लेस होल्डर। कैसे डालते हैं, चलो तो पहले जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बनाते हैं। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हेड, ये तो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी HTML पेज बनाएंगे तो इतना तो लिखना ही लिखना पड़ता है। बॉडी, ये मेरा बेसिक है, हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन बताना। एक टाइटल भी जनरली हम लोग बता ही देते हैं। कस्टमाइजिंग टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स कर देते हैं क्योंकि इनपुट में सब कुछ आ जाता है। अब आते हैं यहां पे, यहां लिखते हैं H1 लॉगिन फॉर्म। क्या लिख दिए? लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एक लाइन दे दिए। अब फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, फॉर्म नेम इक्वल्स टू कुछ भी FR, एक्शन इक्वल्स टू हैश दे देते। अब इसमें एक लेबल बनाना है, लेबल यहां देते हैं यूजर नेम। ठीक है, लेबल को क्या कर दिए, बंद। फिर यहां देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम को शॉर्ट में UN दे दिए। अब यहां पे हम दो चीज लगा रहे हैं। पहला लगा रहे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लाइट कलर में दिखेगा। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो यहां पे दे देंगे एंटर यूजर ID। पहले प्लेस होल्डर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड बताएंगे। फिर हम दो लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, BR और BR। उसके बाद एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स और लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, पासवर्ड बॉक्स लगाएंगे। लॉगिन फॉर्म में क्या होता है, यहां पे देंगे पासवर्ड, यहां क्या दे देंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का जगह क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। इससे पासवर्ड बॉक्स बन जाएगा। नेम इक्वल्स टू इसका पास दे देते हैं PASS, और प्लेस होल्डर में देते हैं एंटर पासवर्ड। क्या देते हैं, अब दो बटन बना देंगे, लॉगिन और क्लियर। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉगिन। पहला बटन बना। दूसरा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, और यहां दे देंगे क्लियर। क्लियर या कैंसिल जो देना है दे दो। अब इसको सेव करते हैं, form2.html। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो अंदर में लिखा हुआ रहा ना, इंटर यूजर ID इंटर पासवर्ड। ये बॉक्स के अंदर जो हल्का कलर में लिखा आता है इसी को प्लेस होल्डर बोलते हैं। अब प्लेस होल्डर लगाने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, प्लेस होल्डर नाम का ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इक्वल्स टू जो भी वैल्यू लिखेगा, देखो इसमें जब लिखना चालू करेंगे वो गायब हो जाएगा। देखो अब फिर हटा देंगे, फिर वो आ जाएगा। ये भी चीज आपको देखने को मिलता था। अब हम लोग क्या किए, इसको बना लिए। अभी हम यहां लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, देखो ये सबमिट हो जा रहा है, ये सबमिट हो गया, कुछ डेटा यहां दिखा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर ये खाली छोड़कर सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे कुछ एरर आ जाए। ये फील्ड क्या है, खाली है। तो अगर आप किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड का मतलब होता है कंपलसरी बनाना चाहते हैं, तो जहां पे आपका सारा एट्रीब्यूट खत्म हो जाता है, लास्ट में सिर्फ आपको लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड। क्या लिखना पड़ता है, रिक्वायर्ड। जिस भी इनपुट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट में रिक्वायर्ड लिख देंगे। तो अब बिना उसको फिल आउट किए
आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखो अभी हम इसको बैक कर देते हैं, यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, क्या आ रहा है, यहां पे आया, वो चीज नहीं आया ना। अच्छा नेम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मान लो मेरा यूजर नेम है user001, लेकिन पासवर्ड छोड़ देते हैं, पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अब फिर से बता रहा ना कि डालिए, चलो पासवर्ड ही देते हैं। अब सबमिट करेंगे, देखो यहां जा रहा है यूएन में, जो देखो अब यहां पे जा रहा है ना नाम, यहां पे तो यूजर नेम में डाले हैं, यहां क्या दे रहा है, यूएन का वैल्यू दिखा रहा है, पासवर्ड का वैल्यू दिखा रहा है, दिख रहा है, ये तो कोई डेटा जा रहा है, लेकिन यहां डेटा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है गेट मेथड होता है। क्या होता है, गेट मेथड। गेट मेथड में डेटा क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जाता है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पे दिखेगा। तुम चाहते हो नहीं, फिर तो कोई भी देख लेगा पासवर्ड क्या है। हम इसको सिक्योरली भेजना चाहते हैं, कैसे भेजना चाहते हैं, सिक्योरली। तो यहां मेथड इक्वल्स टू क्या करना पड़ता है, पोस्ट। मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर दोगे तो डेटा सिक्योरली जाता है, तुमको वहां पे दिखता नहीं है। सेव करते हैं, अब पासवर्ड डालते हैं, और यहां क्या कर दिए, लॉगिन। देखो गया, लेकिन यहां डेटा दिखा नहीं, दिखा ना। और खाली छोड़ देंगे तो यहां क्या आ रहा है, आ रहा है। ये हम लोग क्या देखें कि टेक्स्ट बॉक्स को आप रिक्वायर्ड फील्ड बना सकते हैं, कैसे, तो लास्ट में जहां पे बंद कर रहे हैं उसके पहले रिक्वायर्ड लिख दीजिए, तो वो कंपलसरी हो जाएगा। बिना उसका डेटा डाले आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, करिएगा तो एरर आ जाएगा। दूसरा कि अगर आप कंट्रोल के अंदर कुछ लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ये ज्यादातर हम लोग किसमें दे सकते हैं, ये हम लोग दे सकते हैं तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड बॉक्स में, टेक्स्ट एरिया में। अब रेडियो बटन में देंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कोई एरिया में नहीं बनता, चेक बॉक्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये ज्यादातर तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स में हम लोग डालते हैं, या टेक्स्ट एरिया में डालते हैं। तो प्लेस होल्डर का काम क्या है, रिक्वायर्ड का काम क्या है, कस्टमाइजेशन कर दिए। ठीक है, उसी तरह से एक कस्टमाइजेशन करेंगे हम लोग किसका, एक कस्टमाइजेशन करेंगे हम लोग कॉम्बो बॉक्स का। एक कस्टमाइजेशन किसका करेंगे, कॉम्बो बॉक्स का। तो चलिए उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं, इसको सेव एज करते हैं, फॉर्म 3 कर दिए, और इसका नाम देते हैं कस्टमाइजिंग ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन बॉक्स। यहां पे फिलहाल अभी हम सब कुछ नहीं देते हैं, यहां सिंपल देते हैं कोर्स डिटेल्स। एक फॉर्म बना देते हैं फिलहाल ऐसे ही, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही बना सकते हैं। तो ये अभी हम लोग सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, ऐसा कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं कोई प्रोग्राम बनता है या कहीं भी खाली कॉम्बो बॉक्स है, बाकी चीज भी होगा उसमें, कॉम्बो बॉक्स भी होगा। वहां पे हम लोग यूज करेंगे एक चीज जिसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रुप। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप क्या है कि मान लो एक ड्रॉप डाउन बनाए, तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारा ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लो हम सिटी ही दिए, तो झारखंड का 4 सिटी दिए, बिहार का 4 सिटी दिए, वेस्ट बंगाल का 4 सिटी दिए। तो हमारा जो सिटी है, तो झारखंड का सिटी के ऊपर हम चाहते हैं कि हेडिंग क्या लिखा हुआ है, झारखंड। बंगाल में क्या लिखा हुआ है, बंगाल, और उसके बाद उसके नीचे उसका क्या है, ड्रॉप डाउन में उसका बंगाल का सिटी है। बिहार के हेडिंग आ जाए, उसके नीचे क्या आ जाए, बिहार का सिटी आ जाए। तो वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, अब फिर उसको ग्रुप में डालेंगे। तो कोई भी कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए पहले तो लेबल बना लेते हैं, सेलेक्ट सिटी, और यहां बना देते हैं लेबल। फिर यहां देंगे सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू सिटी ही दे देते हैं, और इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन झारखंड का कुछ सिटी देते हैं। ठीक है, तो यहां क्या देते हैं, ऑप्शन, और यहां देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू पहला धनबाद, और यहां पे दे दिए ऑप्शन। ठीक है, अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये फॉन्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। 5 सिटी हम लोग झारखंड का देते हैं, बोकारो, रांची, दुमका,
और हजारीबाग। ठीक है, उसी तरह से 5 या 4 जितना भी चाहे हम लोग देते हैं बिहार का, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको गैप करके लिख रहे हैं। गैप करके लिखने से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना सुविधा के लिए इसको लिखे ऐसे। पटना चेंज कर दे रहे यहां पे ना, लेबल का स्पेलिंग गलत है। पटना, गया, टेहरी, भागलपुर, और आरा। और भी चाहे तो दे सकते हैं, कोई जरूरी कि 5-5 ही होगा, डाल दो। और सीतामढ़ी, ठीक है। वेस्ट बंगाल का भी कुछ डाल देते हैं। दुर्गापुर, बर्धमान, दीघा, हावड़ा, आसनसोल, पुरुलिया। ठीक है, इसको सेव करते सिर्फ एक बॉक्स बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, लेबल और एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब ये सब मिक्स दिख रहा है, कितना अच्छा होता है कि नहीं, पता चलता है कौन झारखंड का है, कौन बिहार का है, कौन वेस्ट बंगाल का है। तो उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं ऑप्शन ग्रुप का। किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ग्रुप का। ऑप्शन ग्रुप से क्या कर सकते हैं कि ऑप्शंस का ग्रुप बना सकते हैं, जितना भी ऑप्शन बनाए हैं तो अलग अलग ऑप्शंस जो है उसका एक ग्रुप बना देंगे हम लोग। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे झारखंड वाला है तो झारखंड वाला जितना भी है उसको ऑप्शन ओपीटी ग्रुप नाम का एक क्या होता है, टैग होता है ओपीटी ग्रुप, उसके अंदर डालना पड़ेगा। सेलेक्ट के अंदर क्या होगा, ओपीटी ग्रुप होगा। और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है लेबल, क्या होता है, लेबल। लेबल में दे देंगे झारखंड, और ये सारे को इस ओपीटी ग्रुप में डाल देंगे। झारखंड वाला को किस में डाल देंगे, झारखंड वाले ओपीटी ग्रुप में डाल देंगे। और यहां पे क्या कर दिए, ओपीटी ग्रुप बंद कर दिए। मतलब ये सारा ऑप्शंस जो है इस बॉक्स का एक ग्रुप को बिलोंग करता है, और उसमें दिखना क्या चाहिए, झारखंड। पहले इतना करके देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। देखो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखो झारखंड ये कहां दिख रहा, सारा झारखंड के अंदर आया। इसको किसके अंदर डालना, बिहार के अंदर। यहां से नया ऑप्शन ग्रुप बनाएंगे, यहां से क्या करेंगे, नया ओपीटी ग्रुप बनाएंगे, और इसका लेबल इक्वल टू क्या दे देंगे, बिहार। और ये बिहार वाले को कहां डाल देंगे, सारे ऑप्शन को बिहार के अंदर डाल के, और जहां बिहार का सारा सिटी खत्म हो गया वहां पे ओपीटी ग्रुप को क्या कर देंगे, बंद। तो देखो ये बिहार वाले ग्रुप में आ जाएगा। आया। और इसको कहां करना है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से नया ओपीटी ग्रुप शुरू कर देंगे। ओपीटी ग्रुप लेबल इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल, और इसको यहां पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
अब देखो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, ग्रुप में आ गया। अब ये ज्यादा समझ में आएगा यूजर को। जो वेस्ट बंगाल का है वो अपना वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन में जाकर चेक करेगा, बिहार वाला बिहार में जाकर चेक करेगा, झारखंड में कि मेरा सिटी कहाँ पे है, तो समझने में भी आसान होगा। तो देखो हम लोग कस्टमाइज कर दिए किसके थ्रू, ओपीटी ग्रुप के थ्रू। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉप डाउन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को कस्टमाइज किए, ठीक है, इनपुट बॉक्स को, चाहे वो तुम्हारा रिक्वायर्ड के थ्रू हो या फिर तुम्हारा प्लेस होल्डर के थ्रू हो। ओपीटी ग्रुप के साथ किसको कर दिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट को कर दिए, उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बना दिए। तो अब फॉर्म बनाना और फॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाना दोनों में अंतर है। अगर आप प्लेस होल्डर देते हैं तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली, यूजर को समझ में आता है कहाँ क्या डालना है। अगर आप रिक्वायर्ड कर दिए तो गलती से कोई फील्ड खाली नहीं छूटेगा। अगर आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं उसमें अगर आपके पास बहुत सारा वैल्यू है लेकिन वो अलग अलग ग्रुप से है, जिसमें मतलब कोर्स ही है तो अलग अलग कैटेगरी का कोर्स है, तो वहां हम लोग कोर्स का नाम दे देंगे। सिटी है तो वहां पे स्टेट का नाम दे दिए, अगर स्टेट है तो ऊपर में हम कंट्री का नाम दे दिए। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग ग्रुप कर देते तो ये तुम्हारा थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी देखते हैं आगे क्या है।